हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सारा मेंसुरेशन वाला फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। देखिए, मेंसुरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, पीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम पे मेंसुरेशन से प्रॉब्लम दिया जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला ठीक से पता है मेंसुरेशन वाला, तो फिर आप ये सब प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। तो देखिए, ये सब फॉर्मूला हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो फिर आप क्या करना, बस एग्जाम से पहले ये वीडियो एक बार देख लेना, तो फिर आपको बहुत हेल्प होने वाला है एग्जाम हॉल पे। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोग इजी से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें स्क्वायर से। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए ये जो 4 साइड्स होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं साइड ए लिखा हूँ, तो हर एक साइड यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एरिया हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर का एरिया का और एक फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डायगोनल क्या है, यहाँ पे डायगोनल है डी। ठीक है, तो फिर और एक फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों ही याद रखिए, साइड स्क्वायर और हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। ओके, तो चलिए आप पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू ए। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या करना है आपको, बेसिकली ये सब ऐड करते जाना है। ठीक है, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड। अब स्क्वायर के केस में ये सब सेम है, तो फिर पेरीमीटर हो जाएगा 4a। तो फ्रेंड्स चलिए आप देख लेते हैं स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किया हूँ, तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा √2 इंटू एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ से आ रहा है, आप ये सॉल्व कर लेना। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, तो यहीं से ये वाला जो फॉर्मूला वो डिराइव हो रहा है। ठीक है, डायगोनल इक्वल्स टू √2 इंटू एरिया। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा रूट ऑफ एरिया, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो रहा है। और एक चीज़ देखिए, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा डी इक्वल्स टू √2a। सो अगर आपको साइड दिया हुआ है और आपको बोला है कि डायगोनल निकलना है, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा डी इक्वल्स टू √2a। तो चलिए अब रेक्टेंगल देख लेते हैं। अब देखिए, रेक्टेंगल के लिए देखिए, रेक्टेंगल का ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। में ये एल और बी से रिप्रेजेंट किया हूँ। तो देखिए, इसका ये जो दो साइड है ये सेम है और ये जो दो साइड है ये सेम है। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एल इंटू बी। ठीक है, और पेरीमीटर देखिए 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये किस लिए हो रहा है आपको, देखिए चारों जो साइड है, पेरीमीटर मतलब चारों जो साइड है उसको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो फिर 2 एल है और 2 बी है, सो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। और फिर डायगोनल में यहाँ पे डी लिखा हूँ, तो फिर डायगोनल का ये फॉर्मूला है √ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सर्कल। तो ये है सर्कल का रेडियस और ये है मेरा सेंटर में ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है, आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो फिर हो जाएगा पाई इंटू डी बाई टू उसका होल स्क्वायर, पाई इंटू डी बाई टू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर इक्वल्स टू डी बाई टू, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। तो चलिए अब देख लेते ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लिख के रखा हूँ, ये हर तरह का ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए पहला वाला फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये है बेस मेरा बी और ये है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू ऑल्टीट्यूड, इसको एल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो फॉर्मूला देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया इक्वल्स टू √ओवर
एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और ये एस क्या है, एस है मेरा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। तो फिर एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। उसके बाद देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला फॉर्मूला तो हम सबको पता है। तो देखिए ये वाला जो एंगल है ये 90 है, तो फिर तो ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो तीनों साइड है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए मैं तीनों साइड ही ए दिया हूँ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 ए, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूला याद रखिए। देन चलिए देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल्स के लिए आपका दो साइड सेम होगा और एक साइड डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये जो दो साइड है, तो अगर मैं नाम दे दूँ ए बी एंड सी, ए बी और ए सी, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है, बट ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी, हाँ, तब वो हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देखिए ए बी और ए सी सेम है, लेकिन ये जो बी सी है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह का ट्रायंगल के लिए उसका एरिया हो जाएगा b/4 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, b/4 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है इक्वल साइड्स एंड बी है अदर साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए रोम्बस। तो रोम्बस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एरिया वाला हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 इंटू d2 क्या है, d1 है, d1 एंड d2 है इसका दो डायगोनल्स, ठीक है। देखिए ये है मेरा एक डायगोनल, ये तो मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी। तो देखिए ए सी है एक डायगोनल एंड बी डी है और एक डायगोनल, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू d1 एंड बी डी इक्वल्स टू d2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। इसका एरिया का और एक भी फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, ठीक है। और हाँ रोम्बस के लिए ये जो चारों भुजा है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, तो हर एक का मान ए होगा, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूला आप याद रखिए। पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम हो जाएगा स्क्वायर के जैसे ही 4 इंटू ए, हाँ। और साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला है ये वाला, ये डायगोनल से आपको अगर रोम्बस का साइड निकलना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, हाफ इंटू √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला यूज़ करके आप उसका साइड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक ही बराबर होगा, ठीक है। और हाँ रम्बस के लिए एक चीज़ याद रखिए, रम्बस के लिए ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स हर वक्त 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होगा, 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 ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए देखिए ये जो चारों जो साइड है वो सेम नहीं होगा, मतलब ऑपोजिट साइड सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दो साइड है ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, हाँ, एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, बट ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। देखिए इसका मान ए है और इसका मान बी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के लिए इसका जो
एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसका पेरीमीटर तो सेम रेक्टेंगल जैसे ही हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। ये था पेरीमीटर, ठीक है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए अब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम देख लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देख लीजिए सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स बोला है, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ ये नीचे वाला ए और ये ऊपर वाला बी, ठीक है। तो देखिए यही तो दो साइड्स है ना जो पैरेलल है, मतलब मैं अगर नाम दे दूँ ए बी सी डी, तो देख लीजिए ए बी और सी डी यही तो पैरेलल है ना, हाँ। तो फिर इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू इसका जो हाइट में एच ले रहा हूँ, ठीक है, एच। तो फिर हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट, ठीक है। मतलब ये सोचिए ये है मेरा फ्लोर, ठीक है। तो इस फ्लोर का जो पेरीमीटर होगा उसको पहले निकालिए, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 4 वॉल्स का जो एरिया, ठीक है। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर फ्लोर ले रहा हूँ, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर के लिए उसका एरिया क्या होगा, सॉरी उसका पेरीमीटर क्या होगा। रेक्टेंगुलर फ्लोर के लिए उसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यही है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका एरिया 4 वॉल्स ऑफ रूम, ठीक है। अब देखिए क्यूब, तो देखिए क्यूब का टोटल 12 एजेस होता है और वो 12 एजेस का जो मान होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो फिर इस क्यूब के लिए जो 12 एजेस है वो सब ए हो जाएगा और क्यूब का टोटल 6 फेसेस होता है। इसका होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू ए स्क्वायर। वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, डायगोनल हो जाएगा √3a, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आता है, याद रखिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब क्यूबॉइड देख लेते हैं। तो इस क्यूबॉइड का मैं जो लेंथ है, लेंथ लिया हूँ ए, उसका ब्रेथ लिया हूँ बी और उसका हाइट लिया हूँ सी, ठीक है। तो फिर उसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी और डायगोनल हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर है मेरा रेडियस और एच है इसका हाइट, ठीक है। तो देखिए ये कैसे आ रहा है, तो देखिए जल्दी से बोल देता हूँ। तो देख लीजिए ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस बेसिकली तो एक सर्कल है। अब सर्कल के एरिया क्या है, सर्कल के एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके साथ ये जो हाइट है ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। क्योंकि देखिए सिलेंडर बेसिकली और कुछ नहीं, बस एक सर्कल के ऊपर और एक सर्कल रखिए, उसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक, ऐसे रखते जाइए, आपका सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो फिर सिलेंडर का वॉल्यूम हो रहा है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो, तो ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस का एरिया मुझे चाहिए। तो देखिए फिर से सर्कल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, सर्कल का पेरीमीटर है 2 पाई आर, हाँ। अब देखिए उसके साथ आप हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ। अब देखिए होल सरफेस एरिया, देखिए ये तो रहा मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे भी तो दो सरफेस है ना, ये ऊपर एक और नीचे एक, ये दो सरफेस क्या है, ये दो सरफेस है 2 सर्कल्स, राइट। तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर,
इसका भी एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो फिर आप ये जो कर्व सरफेस एरिया था उसके साथ ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है उसको ऐड कर दीजिए, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिलेंडर का होल सरफेस एरिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हॉलो सिलेंडर देख लेते हैं। तो देख लीजिए ये है मेरा आउटर रेडियस हॉलो सिलेंडर का 8 और ये है इनर रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, तो देख लीजिए हॉलो सिलेंडर के लिए ये वाला जो पोर्शन है ना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन ब्लैंक है। ठीक है, बस ये वाला पोर्शन ही सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो फिर देखिए ये जो बाहर वाला जो सिलेंडर है पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, और ये अंदर वाला भी तो एक सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ मतलब बाहर वाला का वॉल्यूम से अंदर वाला का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, तब ये वाला निकल जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस, मतलब बाहर वाला का रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाला का रेडियस का स्क्वायर इंटू एच इंटू पाई। ठीक है, अब देखिए कोण। ठीक है, कोण का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये है कोण का वॉल्यूम। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तो एल क्या है? एल है स्लैंट हाइट। तो एल आपको कैसे मिलेगा? तो अगर आर है रेडियस और एच है हाइट, देखिए ये है रेडियस ये है हाइट, तो फिर एल का फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आपको अगर लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकलना है तो फिर उसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर एल। ठीक है, और होल सरफेस एरिया देखिए ये जो सरफेस है ये जो बेस है तो ये तो सर्कुलर बेस है। हाँ, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये जो लैटरल सरफेस एरिया था पाई आर एल, उसके साथ ये पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका होल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, आर है इसका रेडियस और होल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए हेमिस्फीयर मतलब एक स्फीयर का आधा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए स्फीयर का तो ये था वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, और होल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों वो भी देख लीजिए। स्फीयर का होल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो फिर हेमिस्फीयर उसका आधा मतलब 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी तो एक सरफेस है। हाँ, ये क्या है? एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला पार्ट था मेरा 2 पाई आर स्क्वायर, तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं हॉलोस्फीयर। तो हॉलोस्फीयर के लिए आप सेम हॉलो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। तो देखिए ये है आउटर रेडियस आर और ये है इनर रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अंदर वाला का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो दोनों को माइनस करने पे हो जाएगा 4/3 पाई, सॉरी ये क्यूब होगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हॉलोस्फीयर का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स चलिए आप देख लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन बेसिकली क्या है? तो चलिए मैं पहले आपको एक बार कोन दिखाता हूँ फिर से। तो देखिए ये था कोन। ठीक है, अब कोन को अगर आप यहाँ से काट दो और ये वाला पोर्शन को निकाल दो तो फिर जो रहेगा वो हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ पे एक रेडियस होगा, यहाँ पे एक रेडियस होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये बन जाएगा, जहाँ h है इसका हाइट और ये जो बेस है इसका रेडियस को मैं
इससे रिप्रेजेंट किया हूँ आर से, और ये वाला जो सरफेस है इसका जो रेडियस उसको मैं आर डैश लिखा हूँ, ठीक है। एच है उसका हाइट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो सरफेस है ये वाला कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा पाई एल आर प्लस आर डैश, जहाँ एल इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, तो देखिए ये है मेरा कर्व सरफेस एरिया, इसके साथ ऊपर वाला सरफेस ऐड कर दीजिए पाई आर डैश का स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाला सरफेस ऐड कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो दो सरफेस ही ये सर्कुलर सरफेस है, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए पॉलीगॉन, इफ एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तब ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो देखिए एन था नंबर ऑफ साइड, तो इसको डिवाइडेड बाई एन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये हमेशा 360 डिग्री होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन, क्योंकि एन था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड इंटू एपोथेम बाई 2, जहाँ लेंथ ऑफ एपोथेम इज L बाई 2 tan 180 डिग्री बाई n, ठीक है। यह है एपोथेम का फॉर्मूला, एंड L इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। L है एक साइड और n था नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो फिर एपोथेम का फॉर्मूला है L बाई 2 tan 180 डिग्री बाई n, ठीक है। देखिए पेंटागन, पेंटागन का फॉर्मूला ये है, याद रखिए, ठीक है। पेंटागन के लिए n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 4 इंटू रूट ओवर 5 इंटू 5 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। बाहर आएगा a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। हेक्सागन, हेक्सागन का फॉर्मूला ये याद रखिए, इजी फॉर्मूला है 3√3a² 2, एकदम इजी फॉर्मूला है। ऑक्टागन, ऑक्टागन का फॉर्मूला तो और भी इजी है, 2a² 1 + √2। देखिए ऑक्टागन के लिए क्या है, ऑक्टागन के लिए n इक्वल्स टू 8, ठीक है। हेक्सागन के लिए क्या है, हेक्सागन के लिए n इक्वल्स टू 6। पेंटागन के लिए क्या है, पेंटागन के लिए है n इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखिए पिरामिड, पिरामिड का फॉर्मूला आप याद रखिए, लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये है स्लैंट हाइट, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ये है बेस, तो इसका पेरीमीटर निकालना है आपको, तो फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। तो पहले तो आप ये इस फॉर्मूला से लैटरल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, उसके बाद बेस का जो एरिया है वो ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस का एरिया निकाल दीजिए, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको उसका 1/3 निकाल दीजिए, ठीक है। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका पिरामिड का वॉल्यूम, ठीक है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, तो देखिए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के लिए एरिया ऑफ वन फेस हो जाएगा √3/4 a², ठीक है। क्योंकि देखिए टेट्राहेड्रॉन का टोटल 6 एजेस होता है, जिसको मैं यहाँ पे ए लिया हूँ, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ वन फेस हो जाएगा
√3/4 a²। टेट्राहेड्रॉन का टोटल 4 फेसेस होता है, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा √3 × a², क्योंकि एक सरफेस एरिया का था √3/4 a², तो फिर 4 सरफेस एरिया का हो जाएगा √3 a², ठीक है। स्लैंट हाइट हो जाएगा √3/2a, ठीक है। ऑल्टीट्यूड हो जाएगा h = √6/3 × a, ठीक है, √6/3 × a। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, √2/12a³, ठीक है। ये है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आप अच्छे से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये है पेरीमीटर, ये है बेस, तो बेस का पहले पेरीमीटर निकाल दीजिए, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सेम लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 × बेस, क्योंकि देखिए 2 बेस है, इधर एक बेस है और नीचे एक बेस रहेगा जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये रहा, ये एक बेस है, ये एक बेस है। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल दीजिए प्लस 2 × बेस, ये जो 2 बेस रहेगा उसको इधर ऐड कर दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस का एरिया निकाल दीजिए, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका प्रिज्म का वॉल्यूम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेसन बस इतना ही। अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसका एक PDF में बना के अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।